Good morning, student. So, today we are going to start our new chapter, which is lesson number 11 from here to there. Okay. So, open at page number 68. The chapter is about train. So, we are going to study or learn about train. Okay. Lesson number 10, as you know, we have completed. The question answer also has been completed. So, एट पेज नंबर 67 इज लेफ्ट ओनली, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मतलब दो ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो विदाउट कुकिंग आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो दिया हुआ है लेमन वाटर, जिसमें कि आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें शक्कर डालना है और उसमें थोड़ा लेमन जूस मिलाना है, उसको मिलाना है और वो रेडी हो गया। सेकेंड नंबर पे आप लिख सकते हैं बटर मिल्क, है ना। बटर मिल्क कैसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप दही लीजिए, है ना, हाफ ग्लास या थोड़ा कटोरी में दही लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप पानी मिलाइए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, मसाला डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिलाइए और आपका बटर मिल्क क्या हो गया, रेडी हो गया। ये भी विदाउट कुकिंग है ना। तो ऐसे दो आपको रेसिपी बनानी है जो विदाउट कुकिंग, जिसमें आपको कुक नहीं करना पड़ता है। ये आपको पास सैलेड भी है। सैलेड में आपको सारी सब्जियों को, अनियंस को, टमाटोज को, कैरेट्स को, रेडिश को कट कर लेना है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना, थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल दीजिए, चाट मसाला वगैरह, उसको अच्छे से मिला लीजिए और ये आपका सैलेड भी क्या हो जाएगा, रेडी। तो ये विदाउट कुकिंग दो रेसिपी हमने रेडी कर ली है। तो इसलिए आज हम अपना जा रहे हैं लेसन नंबर 11 स्टार्ट करने। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, अगर आपको लेसन नंबर 10 से कोई भी डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। बाकी जो बच्चे होंगे एक दो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। हालांकि बच्चे तो कुछ नहीं हैं, वो हम करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ देखिए कुछ बच्चों की पिक्चर्स बनी हुई है ना बच्चे। देखिए एक जो फर्स्ट गर्ल है उसके हाथ में एक फ्लैग जैसा है, ग्रीन फ्लैग है, हरी झंडी है, और फिर बच्चे सब बने हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है इन्होंने, और कुछ के तो कंधे में बच्चों ने हाथ रखा हुआ है। कुछ ऐसे विसल्स जैसा आगे जो सबसे फर्स्ट में एक लड़की है वो विसल जैसा बजा रही है ना, इस टाइप से। तो शायद ये ट्रेन गाड़ी बने हुए हैं ना, ट्रेन बने हुए हैं। तो चलिए उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। द ट्रेन, come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train, blow your whistle and take your seats on to shoulder if you please, है ना। पेज नंबर 68 में हम पढ़ रहे हैं ट्रेन के बारे में। तो इसमें बच्चे ही बोल रहे हैं come on children, चलो बच्चों आज हम एक गेम खेलते हैं। Let's play a गेम, आज हम गेम खेलेंगे। आज हम चगिंग मतलब चक जग करती हुई ट्रेन में चढ़ेंगे। ब्लो, और अपनी सीटियाँ, जिनके पास विसल्स है वो सीटियाँ बजाएंगे और अपनी अपनी सीट्स ले लो। कुछ को हाथ पकड़ना है तो हाथ पकड़े, कुछ कंधे में हाथ रखना है तो कंधे में हाथ रख ले, कुछ को कमर पे हाथ रखना है तो कमर पे हाथ रख के सब के सब एक लाइन बनाएंगे, है ना। देखिए ऐसे हम लोग भी खेलते हैं ना, छुप छुप गाड़ी खेलते हैं ना, उसी तरीके से ये बच्चे भी गेम खेल रहे हैं। हम लोग भी ऐसे खेलते हैं ना, गोल गोल घूम घूम के ट्रेन जैसा, उस टाइप से बच्चे खेल रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ फिर आगे की तरफ, लेकिन लाइन में रहना है। आगे पीछे होना है मगर फिर भी हमें लाइन में रहना है। बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड, लाइन से बाहर नहीं भागना है, हमें एक लाइन में ही आगे पीछे होते रहना है ना। इस तरीके से सेम ये ट्रेन जैसा कर रहे हैं। स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज, लाइन में रहो मगर अपनी आंखें बंद करके रखो। विद ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई, क्योंकि खोल कर आंखें, अगर आप अपनी आंखें खोल कर रखोगे तो आप कोई भी चीज़ पता नहीं लगा पाओगे, कोई जासूसी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आंखें खुली रहेंगी तो आपको सब कुछ दिखता रहेगा, कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो आंखें बंद करके आपको ये गेम खेलनी है। स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना। ओके, तो मैंने एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको वर्ड बताया है, तो इसकी कुछ वर्ड मीनिंग भी हम करते हैं साथ में। वर्ड मीनिंग, ओके, ये ट्रेन चैप्टर तो आपको भी पता है, ट्रेन के बारे में है। फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। फ्रॉम हियर टू देयर मीन्स क्या होता है, यहाँ से वहाँ। सेकंड क्या है, सेकंड लिखा है कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स प्ले मतलब क्या होता है, लेट्स प्ले मीन्स चलो खेलें, चलो खेलें। लेट्स प्ले, लेट्स ईट, लेट्स क्राई, है ना। लेट्स प्ले मीन्स चलो खेलें,
चलो खेलते हैं या चलो खेलें, ठीक है ना, चलो खेलते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स क्या होता है, चढ़ना। ये तो सबको सारे बच्चों को पता होगा, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, सॉरी, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। ओके, नाउ फोर्थ वन है ब्लो योर विसल्स। विसल्स मीन्स होता है सीटियां। जो रेफरी होता है वो बजाता है ना विसल, और ट्रेन की भी विसल बजती है, तो विसल्स मीन्स होता है सीटियां, सीटियां, है ना। विसल्स मीन्स सीटी होता है, सीटी, सीटियां। विसल्स मीन्स सीटियां। तो इस तरीके से ये हो गया। ऑन शोल्डर, ऑन टू शोल्डर मीन्स क्या होता है, शोल्डर मीन्स होता है कंधा। शोल्डर मीन्स क्या होता है, कंधा, और शोल्डर्स मीन्स कंधे। ये हो गई। तो ये वर्ड मीनिंग कुछ करते जाइएगा साथ में, जब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग करवाती जाऊंगी, तो आप भी प्लीज करते जाइए साथ में। ओके, तो लाइन में रहिए और अपनी आंखें बंद करके रखिए। विद ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई। अगर आप आंख खोल कर रखोगे तो आप जासूसी बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए अगर आंख खोल के रखोगे तो सारी चीजें दिखेंगी, इसलिए आंखें बंद करके रखना है। स्पाई मीन्स होता है जासूसी। स्पाई मीन्स क्या होता है, 6 नंबर पे स्पाई मीन्स होता है जासूसी, जासूसी। ओके, नाउ 7th नंबर पे आते हैं। 7 नंबर पे लिखा है छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे। छुक छुक मतलब बच्चे बोल रहे हैं छुक छुक छुक, ट्रेन अपने रास्ते पे चल रही है, आगे बढ़ रही है। स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, और जो सारे स्टेशंस बीच में आते रहते हैं वो उनका कहने का मतलब होता है कि रुको, अब स्टेशन आ गया है मतलब ट्रेन रुक जाए। स्टेशंस का इंडिकेशन यही होता है। जितने आपको भी आपने नोटिस किया, अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि हर स्टेशन पे भले ही ट्रेन 1 मिनट ही रुके मगर रुकती है। हाँ, ये कि जिन स्टेशन पे कोई पैसेंजर होते ही नहीं है तो वहाँ रुक के क्या मतलब है ना। तो जो बहुत छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर्स होते ही नहीं है, इसलिए। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, मतलब रोड्स ऑफ आयरन मीन्स क्या होता है, जो रेल की पटरियां होती हैं वो किससे बनती हैं, लोहे से बनती हैं ना। तो वही है कि वहाँ पे ट्रेन मूव करती है, कभी तेजी से कभी धीमे से। हियर कम द लाइट्स, वहाँ लाइट्स भी पड़ती रहती हैं पटरियों पे। एंड देयर दे गो, और उन्हीं से ट्रेन गुजरती रहती है। अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स पास्ट एजिंग फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स, मतलब मीडोज मीन्स क्या होता है, जहाँ हरी भरी घास होती है, जहाँ ये भेड़ बकरियां चरने आते हैं ना, घास, हरी भरी घास का मैदान को क्या कहते हैं, मीडोज। छोटी छोटी पहाड़ियों से गुजरती है ना। जब अगर हम विंडो सीट पे बैठते, ट्रेन में अगर हम ट्रैवल करते, अगर हम विंडो सीट पे बैठते तो हमें देखने को मिलता है हरे भरे मैदान होते हैं, हरे घास के मैदान होते हैं, जहाँ पे शीप्स एंड गोट्स ग्रेजिंग के लिए आते हैं। ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है, चरने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों से भी गुजरती है ट्रेन। फार्मर्स अपने खेतों में काम करते रहते हैं, वहाँ से भी ट्रेन गुजरती है। और मंदिरों के सामने से भी, और मिल्स फैक्ट्रीज के सामने से भी ट्रेन गुजरती है। पास्ट विलेज वेल्स एंड अ लश ग्रीन फील्ड विद ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड, मतलब बहुत गांव के कुओं से भी होके गुजरती है, मगर जस्ट बगल में घर बने हुए हैं, वहाँ कुएं हैं तो कुओं के बगल से भी गुजर जाती है। आपने देखा होगा कि ट्रेन तो ऐसी ऐसी जगह से गुजरती है कि इधर उधर घर बने होते हैं, बीच से ट्रेन निकल जाती है ना। तो इस तरीके से कई सारे कुएं बने हुए हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, खेत हैं, वहाँ बगल से एकदम ट्रेन निकल रही है। एंड अ पोटैटो फील्ड, और आलू के खेतों के बगल से भी निकल रही है। तो छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप ऑल द स्टेशन से। तो छुक 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 करके ट्रेन अपने रास्ते पे है, और जब भी स्टेशन आते हैं तो ट्रेन रुक जाती है फॉर अ पैसेंजर। स्मोकी क्लाउड्स फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेजर्स फेयर्स राइडर्स ऑन मेयर्स, मतलब एकदम स्मोकी क्लाउड्स, एकदम क्लाउड्स एकदम सफ़ेद सफ़ेद हैं, या एकदम धुंधले धुंधले क्लाउड्स है, बहुत ज़्यादा एकदम धुंध है वहाँ पे। और उनके पास से गुजरती है ट्रेन, मेलों के पास से गुजरती है, कई जगह बहुत भीड़ होती है। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला।
सॉरी, फेयर मीन्स मेला। राइडर्स ऑन मेयर्स, कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे होते हैं ना, कुछ बच्चे मेले में जैसे वो छोटे छोटे हॉर्स नहीं बने होते हैं झूले टाइप में, छोटे छोटे घोड़े, उन पे बैठ के सवारी कर रहे हैं, या सच में कोई रियल में घुड़सवारी कर रहा है, उनके बगल से गुजर जाते हैं। पक्षियों का समूह गुजर रहा है, पक्षियाँ एक साथ गुजर रही हैं आसमान में, वहाँ से एकदम ट्रेन गुजरती है। तो ये बताया जा रहा है कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलती है, पूरी चीज़ें यहाँ मेंशन की हुई हैं। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी और आप भी खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। क्लस्टर्ड हट्स, बहुत सारी झोपड़ियों के बगल से गुजरती है। ब्रिजेस, और बहुत सारे रास्ते होते हैं, धोबी घाट्स होते हैं, कई बार धोबी घाट्स तो पता है जहाँ लोग कपड़े धोते रहते हैं, वहाँ से गुजरती है। छोटे छोटे चाय की दुकानों से, टपरों के बगल से होके गुजरती है ट्रेन, है ना। और पडल्स, कई कई जगह बहुत कीचड़ होता है ना, वहाँ से भी ट्रेन गुजर जाती है, वहाँ से ट्रेन पास हो जाती है। तो छुक 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 द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, मतलब ट्रेन छुक छुक करके वहाँ से गुजरती है, चलती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है और हर स्टेशन पे रुकती है, क्योंकि स्टेशन का इंडिकेशन ही होता है कि स्टॉप स्टॉप, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई सवारी या पैसेंजर होता है। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है ना, इसमें लिखा हुआ है हाउ डिड यू लाइक द पोएम, आपको पोएम कैसी लगी। तो क्या आपको ये पोएम पसंद आई, तो आप इसमें लिखेंगे येस आई लाइक द पोएम वेरी मच, मुझे ये पोएम बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे ट्रेन के बारे में जानने को मिला, ट्रेन कहाँ कहाँ से पास होती है ना, ट्रेन की पटरियाँ किससे बनी होती है, लोहे से, आयरन से बनी होती है ना, ट्रेन की आवाज़ कैसी होती है, छुक 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 होती है। तो ट्रेन ने आपको गेम के थ्रू समझा दिया कि ट्रेन कहाँ कहाँ से पास होती है, ट्रेन किन किन मतलब यहाँ तक कि ट्रेन ऐसी जगह से गुजरती है जहाँ कुएँ होते हैं, जहाँ धोबी घाट होता है ना। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए थैंक यू।